ये चारों खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन में फ्रांस की बहुत बड़ी तैनाती, और यहां पर नीचे देखिए ब्रिटेन को मिटाने की बहुत बड़ी वार्निंग। यूसी वॉरशिप पर एम्बियंस लो करिए, यूएस वॉरशिप पर हूती का हमला, और इधर देखिए गाजा में सीज फायर या धोखा। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पहली बड़ी खबर सीधे आई है इस वक्त जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन। यह देखिए, फिर से प्ले करिएगा। रूसी BMP-2 और T-80 PMV टैंक नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने से बनाया टैंकों को निशाना। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए, रूसी सेना का, सीधा आइए मेरे बगल में दिखाइएगा विजय अगर संभव हो, रूसी सेना का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन। आइए जरा दिखाते हैं हमारे दर्शकों को रूसी सेना का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन सेना में भारी गोलाबारी चल रही है। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूसी सेना का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन, प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। साहब फर्स्ट ऑन TV9 है ये देखिए जरा, रूसी सेना का एक्सक्लूसिव ऑपरेशन आपके सामने, ये देखिए जरा। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, रूस यूक्रेनी सेना के बीच में भारी गोलाबारी चल रही है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी से कुछ मिलता जुलता एक और हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे प्ले करें जरा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर आसमान से रूस के ताबड़तोड़ अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर आसमान से बारूदी वर्षा। आमिर साहब, ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों शॉट दिखाइए, और प्लीज मैं दोनों शॉट्स में मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 है, ये पहली बार ये शॉट्स आपके सामने आ रहे हैं। दोनों शॉट्स प्ले करिए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल देखिए। ये रशिया और यूक्रेन का जो जंग है उसके सबसे खतरनाक विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। यूक्रेन पर रूस का चौतरफा प्रहार। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन, ये दिखाइए जरा। आमिर साहब, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। रशिया और यूक्रेन जंग में ये जो विजुअल्स आपके सामने हैं ये बेहद हैरान करने वाले हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का भयंकर अटैक। यूक्रेन के कई अहम ठिकानों में तबाह कर दिए गए हैं। दिखाइए, खार्कोव में रूसी ग्रैंड MLRS दल का कहर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, कैंप 4 पर। सीरिया से जो अटैक्स के विजुअल आ रहे हैं, यकीन मानिए थिंग्स आर बर्निंग आउट देयर। यहां पर बड़ी खबर, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकाने तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुर्की के F-16 CD लड़ाकू विमानों का कहर दिखाइए। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा। उत्तरी सीरिया के आयल अल अरब में अटैक किया गया। बड़ी खबर, सीरिया से विजुअल आपके साथ, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। तुर्की के F-16 ने अटैक किया है वहां पर। यमन आर्मर्ड फोर्सेस का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है स्नाइपर्स टीम का, दिखाइए जरा। ये देखिए, ग्रेजुएट स्नाइपर यूनिट की सांकेतिक ड्रिल। ये देखिए, चेहरे किस किस के, ये इजराइल के चेहरे लगा रखे। ये देखिए जरा, नेतन्याहू का चेहरा है, योव गैलेंट का चेहरा है, इजराइल का मैप है, ये देखिए इंग्लैंड का मैप है, और ये सेंटकॉम चीफ है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में सीधे आइए बड़ी खबर, ईरान की सेना का एक और ड्रोन पर ईरान की सेना का एक ड्रोन पर अटैक। दिखाइए जरा, एक संदिग्ध ड्रोन पर IRGC का हमला। दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। राजेश बच्चा, वो
आइए जरा, इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज की बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस वक्त ये देखिए, ये 8 खबरें आपके सामने, यूक्रेन 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 और यहां पर भी यूक्रेन, यानी कि ट्रंप के आने से पहले कुछ बड़ा हो रहा है यहां पर, ये फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सीरिया और यमन में भी चीजें हो रही हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में लग सकते हैं महीनों। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ट्रंप के करीबियों का सनसनीखेज दावा, जंग खत्म कराने में 100 दिन से ज्यादा का लग सकता है वक्त। ट्रंप के भावी रूस यूक्रेन दूत कीथ केलॉग का दावा, ट्रंप के भावी, ट्रंप ने शपथ लेते ही यूक्रेन जंग खत्म कराने का किया था दावा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। लंबी चलेगी रूस यूक्रेन की जंग, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में लग सकते हैं कई महीने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के 2 करीबियों का सनसनीखेज दावा है, जंग खत्म कराने में करीब 100 दिन से ज्यादा लग सकता है वक्त। रूस यूक्रेन के लिए ट्रंप के भावी दूत, ये देखिए जरा आप, कीथ केलॉग का बड़ा दावा है। पुतिन को अड़ियल रवैया छोड़ने को समझाना होगा, अमेरिका के पूर्व राजदूत ने कहा है। ट्रंप ने चुनाव के वक्त शपथ लेते ही जंग खत्म करने का यह दावा किया था। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, वेरी क्विक टेक, 100 दिन से ज्यादा लगेंगे, फ्रांस जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। सर, मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रंप इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इस समय एक आदिवासी इलाके में हूँ, झारखंड के। नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर देखिए, और फिर आप मेरी टांग खींचते हैं कह के दैट दिस थिंग अबाउट लर्निंग इज स्पेसिफिकली डायरेक्टेड एट मी। सर, 6 फुट 2 इंच की मेरा कद है, अगर टांग खींचेंगे तो 6 फुट 8 इंच का हो जाएगा। नई पतलून के पैसे आपको देने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी जो आपने बात की है, मैं तो फ्रांस में रहा हूँ, मैं जानता हूँ सर। पश्चिम अफ्रीका से उनको बाहर निकाल दिया, जूते मार के सारे देशों से चले गए, वहां कोई नहीं बचा। शायद 100-200 उनके सिपाही वहां बचे होंगे। तो अब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई रेलेवेंस है। अफ्रीका में रेलेवेंस खत्म हो गई, यूरोप में मेरी रेलेवेंस है। क्या सीखेगा? रूस से लड़ेगा या नॉर्थ कोरियन से लड़ेगा? ऐसा ठोकेंगे फ्रांस को। और जहां पर उसकी बॉडी बैग्स वापस आने शुरू हुए, मैक्रोन साहब जिसकी पॉपुलैरिटी इस समय भी -0 है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी भी इलेक्शन वो बुरी तरह से हार गए थे। अगर फिर से उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो दैट्स गेम अप फॉर इमैनुअल मैक्रोन। ये उसका आखिरी दावा है सर, आखिरी दाव पेच वो खेल रहा है। हिज लास्ट गैम्बिट बताने की कोशिश कर रहा है, आई एम स्टिल रेलेवेंट। एंड फाइनली इतना बता देता हूँ सर, यूक्रेन के बारे में, वो जो सर्कस का जोकर है जो अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, वो वॉशिंगटन नहीं जा रहा है सर फॉर द इनॉग्रेशन। ताऊ जो बाइडेन तो जा रहा है और चाचा डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया नहीं है उसको। और चाचा जी ने ये भी कह दिया है कि अभी 100 दिन से ज्यादा लगेंगे जंग खत्म होने में। सर, शुरू में जो मर्जी कहना था कह दिया, लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट ने भी शायद उनको बता दिया इतना आसान नहीं होगा इस जंग को खत्म करना। बस फाइनली इतना ही हमने देखी है जंग की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। वेल सेड दीपक सर, वेल सेड। और आपकी टांग मैं नहीं खींच सकता, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहा हूं। दीपक सर इज देयर विद अस। श्रीवास्तव सर के पास मैं आ रहा हूं। रूस से बड़े जंग की तैयारी में यूरोप, बड़ी खबर, यूरोप पर रूस के विनाशक हमलों की आशंका। यूरोप को नेटो वर्सेस रूस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, फिनलैंड के राष्ट्रपति की चेतावनी है। आने वाले वक्त में यूरोप को बढ़ाना होगा डिफेंस बजट। सीधा ये विजय, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, ये वाली ब्रेकिंग आप पहले तो फुल स्क्रीन ये ब्रेकिंग दिखाइए, और इससे पहले फ्रांस वाली ब्रेकिंग भी दिखाइएगा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। फ्रांस की ब्रेकिंग और शॉट तैयार रखेगा इसके अपर गोप्रो में लगाने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो वर्सेस रूस, खौफ में यूरोप, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के बाद यूरोपीय देशों को टारगेट कर सकता है रूस, बड़ी खबर आ रही है। बगल में फ्रांस वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। यूरोप को नेटो वर्सेस रूस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की बड़ी चेतावनी। आने वाले वक्त में यूरोप को बढ़ाना होगा डिफेंस बजट। बाल्टिक सागर में केबल काटना रूसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा। शैडो फ्लीट पर नजर रखने के लिए बाल्टिक में होगी पेट्रोलिंग। यूरो न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और यह बहुत बड़ी खबर है। फ्रंट लाइन पर जबरन लोगों की हो रही तैनाती, विजुअल्स के साथ दिखाइए जरा, विजुअल्स के साथ, प्ले इट ऑन। जंग की ट्रेनिंग के बिना फ्रंट लाइन पर तैनाती के सबूत।
विजय विजुअल्स के साथ ब्रेक करिए जरा। एमएन सब करेगा। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की तैनाती, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन तैनाती नहीं करने की लगा रहे गुहार। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। और विजय मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग, फ्रांस वाली ब्रेकिंग और जो अगली ब्रेकिंग आ रही है वो तीनों ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। आइए जरा, जंग के बीच एयर टेरर फैलाने की दावों से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। जंग के बीच एयर टेरर फैलाने के दावों से हड़कंप। दुनिया में हवाई आतंक फैलाना चाहता है रूस। एयरलाइंस के जरिए ब्रेकिंग और शॉट, एयरलाइंस के जरिए टेरर फैलाना चाहता है रूस। ये हमारी फ्लोर ब्रेकिंग थी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का बड़ा दावा, पार्सल बम से तबाही मचाने की रूसी साजिश। डोनाल्ड टस्क ने कहा। इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस फैला रहा है हवाई आतंक। दुनिया भर में एयरलाइंस के जरिए टेरर फैलाना चाहता है रूस। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का यह बहुत बड़ा दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, मैं डीएचएल ना तो हमारे शो का स्पॉन्सर है, ना ही इसको लेके कोई क्लेम काउंटर क्लेम है। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा कॉपीराइट इशू नहीं है। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा और सीधे चलिए विजय। ये वाली खबर लीजिए, यूरोप वाली खबर लीजिए और जो हमने फ्रांस वाली खबर दिखाई है। सीधे चलिए श्रीवास्तव सर के पास। श्रीवास्तव सर, व्हाट इज योर क्विक टेक? क्या यूरोप वाकई में इतना ज्यादा, विजय डोंट टेक दिस, क्या यूरोप वाकई में, से पहले वाला पर गोप्रो ले लीजिए, क्या यूरोप वाकई में इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है या उसको कराया जा रहा है? निशांत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन योर शो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यूरोप जो है एक तरीके से एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि इस जंग को खत्म मत होने दीजिए और जिस तरह का सीज फायर आप चाहते हैं उसको बिल्कुल मत इंप्लीमेंट होने दीजिए। वो नहीं चाहते हैं कि जंग खत्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि पुतिन जो है किसी तरीके से जो उनके मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है और जो कुछ चल रहा है वो बिल्डअप करेगा। ये बार बार चेतावनी आ रही है कि आप इस जंग को ख़त्म मत करिए। और चूंकि ट्रंप ने ऐलान किया था जिस दिन मैं कुर्सी पकड़ूंगा उस दिन मैं जंग को ख़त्म करूंगा, यही समस्या है। यही समस्या उनके एडवाइजर्स को भी सिखाई गई है। अब वो 100 दिन की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पुतिन अपनी कुर्सी के करीब पहुंच रहे हैं, जंग की तारीख टलती आ रही है। वो पहले हुआ था कि जैसे ही आगे ख़त्म होगी, अब धीरे धीरे वो दिन टलता जा रहा है। आइडिया ये है कि इस जंग को ख़त्म करने में यूरोप को ये लगता है कि हम हार गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि पुतिन का जो प्रोडक्शन है, मिसाइल प्रोडक्शन है या पुतिन का जो असला वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ दर्शकों को आपके माध्यम के थ्रू कि जितनी नाटो का प्रोडक्शन रेट है एनुअली, दैट्स अबाउट 12,000 मिसाइल्स पर एनम। जो प्राइस मिसाइल्स हैं, मैं मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉस्टली मिसाइल्स हैं जिनसे आप दूर तक मार कर सकते हैं और प्रिसिशन से मार कर सकते हैं, उसी से ज़्यादा रशिया अकेले प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब उसकी मिसाइल्स और उसके प्रिसिशन मिसाइल्स खत्म नहीं होंगी, कैसे आप उसको हरा पाएंगे? You're right. उसको हरा नहीं सकते। और जिस तरह की ये फटीक चाहते हैं कि उनको हो जाए, वो फटीक नहीं होगी। सर, आप तो इसलिए ये जंग एग्री करते हैं कि रशिया ने रशिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है बेस्ड ऑन देयर एनर्जी रिसोर्सेज? बिल्कुल तैयार कर लिया। मैं पहले दिन से आपके शो में कहता रहा हूं कि रशिया के पास खाने के लिए रसद है, उनके पास फौजें हैं, उनके पास अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उनके पास अपनी इंडिजिनस मिसाइल्स और वेपन्स हैं। इन सब के रहते हुए हराना रशिया को इतना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट टेकन सर। ये दो चेहरे ना, इन दोनों चेहरों में जंग छिड़ी हुई है कि किसने सीजफायर कराया। हम आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सीजफायर या दो का, और इसका पहला सबूत है ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीजफायर के ऐलान के साथ गाजा में पहला बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। गाजा में हमास ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। विजुअल्स, कुछ तस्वीरें विचलित करेंगी, बच्चों के रोते हुए बिलखते हुए शॉट्स हैं। ये देखिए, हमले में रिहायशी इलाकों में भीषण तबाही है। लोकेशन, आईडीएफ हमले में महिलाओं बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग, अब म्यूजिक अप करिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग नहीं लेंगे विजय, फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे और जूम इन करते हुए आएंगे। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू सोच रहे हैं ये हुआ क्या, दुनिया सोच रही है, लेकिन 15 महीने की जंग के बाद इजराइल हमास के बीच दूसरा युद्ध विराम। बड़ी खबर, ये दूसरा युद्ध विराम है, करेक्ट करिए इसको। 47,000 लोगों की मौत के बाद 42 दिन का दूसरा सीज फायर। इजराइल हमास के बीच 3 चरणों में युद्ध विराम। 29 जनवरी से सीज फायर समझौता होगा लागू। हमास कैदियों के बदले 33 इजरायली बंदियों की अदला बदली होगी। यह बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल के विनाश की कोशिशें जारी रहेंगी। इसका फ्लोर नहीं था क्या? सीधे आइए, सीधे आइए, अगली बड़ी खबर, इजराइल के विनाश की कोशिशें जारी रहेंगी। ब्रेक करिए जरा। सीज फायर लागू होने से पहले हमास की वार्निंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। प्राप्त करने में विफल, युद्ध विराम और बंधक समझौता इजराइल की सबसे बड़ी हार। हमने साबित किया हमास को नहीं हरा पाएगा इजराइल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और सीधे चलिए, अंबासडर दीपक बोला सर किस पास। दीपक सर, आप देख रहे हैं गाजा के किस तरीके से, मैं चाहूंगा एम्बियंस लो करिए प्लीज। ये आकाई फुटेज है, बीच में 2 फुटेज है, लेफ्ट वाला और रियल फुटेज है। दीपक सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आप देखिए सर, सीज फायर अभी हुआ नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है एंड हमास इज टॉकिंग एज इफ दे हैव वन। ऐसे लोगों पर क्या यकीन करेंगे? आई एम टोटली अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी एंड द वॉर क्राइम्स, टोटली अगेंस्ट इट, बट ये टोन, ये टेनर, मुझे लगता है सर कि अमेरिका भी कुछ इसमें नौटंकी कर रहा है। आपको पता होगा ये लिटिल ब्लिंकी जो है, वहां का आउटगोइंग विदेश मंत्री जो है, उसने क्या बोला है कि हमास ने अपनी ताकत वापस ले ली है, उतने ही फाइटर्स रिक्रूट कर लिए जितने उसने जो हमला किया था इजराइल पे उससे पहले उसके पास होते थे। इसका कहने का ये मतलब है कि नेतन्याहू साहब, हमास अभी खत्म नहीं हुआ है, मिलिट्री विक्ट्री नहीं होगी, पॉलिटिकल विक्ट्री चाहिए और वो जो बाइडेन साहब ही दिलवा सकते हैं। तो ये उनका कहना था, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में ये कहा। सर, ये जो सीज फायर होगी बिटवीन इजराइल एंड हमास, ये 10 घंटे नहीं चलेगी सर। ये मैं देख चुका अपने करियर में। मैंने सूडान, साउथ सूडान में 40 सीज फायर मैंने खुद देखी थी 5 साल में। वहां वो 10 मिनट के लिए चलती थी, फिर शुरू हो जाता है। ये सीज फायर कुछ नहीं होने वाली है। कौन से प्रिजनर्स रिलीज कर रहे हैं, हमास फैसला करेगा, इजराइल फैसला करेगा। इजराइल उनको तो छोड़ेगा नहीं जिन्होंने बहुत सी चीजें की थी जब हमला किया था, कुछ दूसरों को छोड़ेगा। हमास बोलेगा उनको छोड़ो, फिर जो हॉस्टेजेस हैं उसमें से सबको देगा, नहीं देगा, किसको देगा, ये कुछ मालूम नहीं है। माई अंडरस्टैंडिंग सर, और ये मैं रियलिटी चेक आपको दे रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इफ आई साउंड पेसिमिस्टिक, मैंने बहुत दुनिया देखी है सर, ये चलेगा नहीं। इजराइल इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन जब तक वो हमास को बिल्कुल ऑब्लिटरेट नहीं कर देता, वो बात नहीं सुनेगा। मैं ये सवाल, बल्कि मैं आपसे दीपक सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा और ये डिप्लोमेसी के लिहाज से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी दर्शकों के लिए, कि ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, इससे वोट पॉलिटिक्स में वहां पर क्या फायदा होगा, मैं आपसे पूछूंगा। बहुत बड़ा विवाद, लागू होने से पहले सीज फायर टूटने के आसार। ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हमास तय नहीं करेगा, नेतन्याहू ने कहा। कैदियों की रिहाई पर इजराइल के पास होगा वीटो पावर, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल में अपने कैदियों की रिहाई का फैसला खुद चाहता है हमास। ये बड़ी खबर है, फ्लोर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, जो सीज फायर की ब्रेकिंग और शॉट्स है वो बगल में दिखाते रहेगा, जो सीज फायर का ऐलान हुआ है वो बगल में दिखाते रहेगा। ये बड़ी खबर, युद्ध विराम कैसे लागू किया जाएगा। आईडीएफ नेट्जारिम गलियारे से 700 मीटर दूर हटेगा। आईडीएफ के 5 विशेष क्षेत्रों में सिर्फ 400 मीटर दूर हटेगी। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। पहले इस खबर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से 50 दिनों में आईडीएफ हटेगा। 1 हफ्ते में राफा सीमा क्रॉसिंग खोलेगा इजराइल। हमास को 50 घायल लड़ाकों को हर दिन इजिप्ट भेजने की अनुमति। गाजा में शरणार्थियों की वापसी शुरू हो जाएगी। इजराइल करीब 3000 लड़ाकों को रिहा करेगा। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में बी ऑन अ स्टैंड बाय। जूम इन करके मेरे बगल में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स तैयार। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। ईरानी एयरफोर्स के पायलट और कमांडर का दावा, बड़ी खबर।
क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स की कोई सीमा नहीं। बड़ी खबर, ईरान से दूर यमन में तबाही मचा चुका है इजरायल। हूती पर कंट्रोल के लिए ईरान को कुचलना होगा। बड़ी खबर, मोसाद ने कहा फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स तैयार। बड़ी खबर, इसके विजुअल्स भी प्ले करिए। इजरायली एयरफोर्स के विजुअल्स हैं, जिस तरीके से वो लोग लोड कर रहे थे अपने आप को ईरान के लिए। ईरानी एयरफोर्स के पायलट और कमांडर का दावा, क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स की कोई सीमा नहीं है। बड़ी खबर, ये देखिए, ये देखिए, ईरान से दूर यमन में तबाही मचा चुका इजरायल। सीधे आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले के लिए तैयार इजरायल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त हमले के लिए इजरायल तैयार है। यह बड़ी खबर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। इजरायल किसी भी वक्त अपने दुश्मनों पर बड़े हमले के लिए तैयार है। हूती के ठिकानों पर हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स का यह बड़ा दावा है। क्षमता के मामले में इजरायली एयरफोर्स का कोई सीमा नहीं है। सीधे चलूंगा, इस हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधे हमारे पास एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद है। सर, वेरी क्विक आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि ईरान पर अटैक करना बड़ा इजी है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जॉर्डन जो सबसे पहले भौंपू बजा के बोलेगा ईरान को कि वो आ रहे हैं? श्रीवास्तव सर, ये मेरा सवाल आपसे था। श्रीवास्तव सर, कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हेलो सर, लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. सो बेसिकली इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ मैं थोड़ा काम भी कर चुका हूं, उनके मैंने विजिट भी किया है एयरफोर्स स्टेशन पे। जहां तक उनकी तैयारी का सवाल है, आप निशांत ये मान के चलिए वो हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह के जो उनके ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से वेपन्स की मीटिंग होती है एयरक्राफ्ट में, और जिस तरीके से उनकी आर्मी तैयार रहती है, क्योंकि उन्होंने उनका खतरा जो है हमेशा बना रहता है। खास तौर से इस वक्त जब ईरान अपने तीनों प्रॉक्सीज के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की पूरी चेष्टा कर रहा है, वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सजग हैं और सक्षम भी है। मैं बता दूं आपके माध्यम से, जहां तक सवाल है प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का, वो उनके पास प्लेंटी में अवेलेबल है और प्लेंटी में अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वेस्टर्न फोर्सेज अलायंस। ये सब मिलाकर के इजरायली एयरफोर्स तैयार है। ये अपने में अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान इस वक्त सबसे कमजोर हालत में है। तीनों प्रॉक्सीज एक तरीके से उनकी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो चुकी है। उनके पास वेपन्स नहीं बचे हैं, अटैक करने की कैपेबिलिटी नहीं बची है, और वो अपना जो छुटपुट अटैक करते जा रहे हैं, वो एक डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका है कि अभी हम जिंदा हैं। तो इस अगर इस पूरे को नाप तोल कर देखें, मेरा अनुमान यह है कि इजरायली एयरफोर्स तैयार है और उनको एक साथ चाहिए। अगर उनको ये ट्रिगर मिलता है या उनको ये इजाज़त मिलती है कि आप ईरान पर अटैक करके उनके न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है। हम लोग ये अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे कि न्यूक्लियर उस पर अटैक होगा, लेकिन वो तैयार हैं, इस पर यहां तक हम कह सकते हैं। ईरान के यूरेनियम भंडार पर हमला कर सकता है इजरायल। इस वक्त की बड़ी खबर, 90% यूरेनियम भंडार के लक्ष्य से पहले हमले का प्लान है। बड़ी खबर, यूरेनियम एनरिचमेंट अगर 90% हो गया तो न्यूक्लियर बम कभी भी बना सकते हैं। 90% यूरेनियम भंडार होते ही अंडरग्राउंड कर सकता है ईरान। यह बड़ी खबर है। यूरेनियम भंडार को 90% तक समृद्ध करने बेहद करीब है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान की न्यूक्लियर तैयारी पर फाइनल रिपोर्ट, इजरायल कभी भी कर सकता है ईरानी यूरेनियम भंडार पर बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरेनियम भंडार को बेअसर करने के लिए हमला आखिरी विकल्प इजरायल ने कहा है। बड़ी खबर, 90%। मैं चाहूंगा बगल में फाइटर प्लेन्स का जो लोड होने वाले शॉट से वो लगाइए। 90% यूरेनियम भंडार के लक्ष्य से पहले करना होगा हमला, इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान अपने यूरेनियम भंडार को 90% तक समृद्ध करने के बेहद करीब। खमेनी शासन के जाने से पहले न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी है। इसका सोर्स क्या है खबर की? आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में यह खबर दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। चीन हूती की सीक्रेट डील पर सनसनीखेज दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, हूतियों को लगातार मिल रहा है चीन का समर्थन। बड़ी खबर, रेड सी में चीनी शिप को सुरक्षा दे रहे हूती। बड़ी खबर, चीनी शिप पर हमला नहीं करना सीक्रेट डील का हिस्सा। बड़ी खबर, हूती चीन की सीक्रेट डील पर ट्रंप
कस सकते हैं शिकंजा। सीधा आइए, फ्लोर दिखाइए इसका। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हूती को कैसे मदद कर रहा है चीन। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाते रहिएगा। ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर चीन उसकी मदद कर रहा है। नंबर 1, चीन को तेल बेचकर मिले पैसों से ईरान IRGC को कर रहा है मजबूत। चीन को तेल बेचकर कमाया गया पैसा ईरान अपने प्रॉक्सी को देता है। यह सिर्फ 2 पॉइंटर्स में हो सकता था। चीन से मिले पैसों से को ईरान हिजबुल्लाह और हमास हूती को मदद देता है। 2024 में ईरान ने चीन को 50 बिलियन का तेल निर्यात किया। कई हथियार का जो इस्तेमाल कर रहा है उसके कंपोनेंट्स चीन से आ रहे हैं। यह बड़ी खबर आपके सामने। सीधा ये सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS हैरी ट्रूमन पर हमला किया गया है। लाल सागर में अमेरिका के 6ठे एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हूती का हमला किया गया है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का हैरी ट्रूमन पर हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आइए जरा, अमेरिकी वॉरशिप पर हमला इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में हूती का अमेरिकी वॉरशिप पर लगातार हमला हो रहा है। लाल सागर में अमेरिका के 6ठे एयरक्राफ्ट पर हूती ने हमले का दावा किया है। बड़ी खबर है, हूती ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS हैरी ट्रूमन पर हमला किया है। बड़ी खबर, हूती की मिसाइल और ड्रोन फोर्स ने हैरी ट्रूमन पर किया प्रहार। USS हैरी ट्रूमन पर हमले के बाद हूती की इजराइल अमेरिका को वार्निंग है। हमास में इजराइल का सीजफायर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 15 महीने बाद हमास और इजराइल में सीजफायर। 19 जनवरी से सीजफायर होगा लागू। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती जल्द होगी इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में सेना की तैनाती के लिए फ्रांस ने की सीक्रेट ट्रेनिंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त, सीधे आइए, पुतिन के नजदीकी जनरल की वार्निंग। ब्रिटेन का नामो निशान मिटाने की दी धमकी। बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर, सीधे आइए, चीन हूती की सीक्रेट डील पर सनसनीखेज दावा। हूतियों को लगातार मिल रहा है चीन का समर्थन। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के एनर्जी फील्ड पर यूक्रेन का हमला इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के वोरोनिश में ऑयल फील्ड पर हमला इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह ऑयल फील्ड डिपो इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले की वजह से ऑयल डिपो के आसपास लगी भारी आग। 3 беспилотника захерачились. Маленький кипочка. Привет, я бы пришел. Херачит. Нефтебаза наша горит со стороны Подлесного поворота. Ебашит. 3 беспилотника захерачились. के बीच में अच्छा, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती जल्द। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में सेना की तैनाती के लिए फ्रांस ने की सीक्रेट ट्रेनिंग। बड़ी खबर, बेलारूस से हमले की स्थिति में फ्रांस अपनी सेना भेजेगा यूक्रेन। बड़ी खबर, फ्रांस की सीक्रेट ड्रिल पर इंटेलिजेंस ऑनलाइन का बड़ा दावा। फ्रांस की सीक्रेट ट्रेनिंग में 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। विजय, जूम इन करते हुए इस खबर पर आइएगा। मैं चाहूंगा कैंप 4 पर आइए जरा। ये एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहां पर बड़ी खबर बता रहे हैं। यूक्रेन में नेटो की सेना की तैनाती जल्द। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में सेना की तैनाती के लिए फ्रांस ने की सीक्रेट ट्रेनिंग। बहुत बड़ी खबर है। बेलारूस से हमले की स्थिति में फ्रांस अपनी सेना भेजेगा यूक्रेन। बड़ी खबर, फ्रांस की सीक्रेट ड्रिल पर इंटेलिजेंस ऑनलाइन का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। फ्रांस की सीक्रेट ट्रेनिंग में 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, सीक्रेट ट्रेनिंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। सीक्रेट ट्रेनिंग, फ्रांस जो अपनी है वो सेना भेज रहा है। यह सीक्रेट ट्रेनिंग की खबर आ रही है।
ये देखिए सीधे आईएस के फ्लोर पर इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। एक एक इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन में नेटो की सेना की तैनाती जल्द, बड़ी खबर। रूस बेलारूस से टेंशन के बीच नेटो की विध्वंसक जंग की तैयारी चल रही है, बड़ी खबर। फ्रांस ने यूक्रेन में सेना की तैनाती करने के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग की है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। जानकारी है बेलारूस से नेटो पर हमले की स्थिति में फ्रांस अपनी सेना भेजेगा यूक्रेन, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी जानकारी, फ्रांस की सीक्रेट ड्रिल पर इंटेलिजेंस ऑनलाइन का दावा। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, कुछ तो है जो ऐसा पक रहा है जो हम सबसे दूर रखा जा रहा है। बेलारूस की तरफ से आती रूसी सेना से मुकाबले के लिए फ्रेंच आर्मी तैयार है। यह हो क्या रहा है सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि बेलारूस से कुछ ट्रिगर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में बातचीत करी थी। देखिए, बेलारूस में जिस प्रकार का डिप्लॉयमेंट और जिस प्रकार का बिल्डअप आपको रशिया का वहां नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो रहा है कि या तो पोलैंड की तरफ और यूक्रेन में बेलारूस की तरफ से हमला होगा, या तो रशियन फोर्सेस करेंगी या बेलारूसियन फोर्सेस वहां से हमला करेगी। और ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन जो है वो इतने सारे फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहा है, तो आवश्यक हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी और देश की फोर्सेस को वहां पर उनको कर्टेल करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़े। ये कंटेन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नहीं चाहते हैं कोई भी नाटो देश की ये यूक्रेन के बाहर इसका फैलाव बढ़े इस युद्ध का, और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो वहां पर फ्रेंच ट्रूप्स को लगाया जा सकता है। इन्होंने जो ट्रेनिंग करी है, ये बात सोचने की है, वो इस बेसिस पे करी है कि जो लेसन्स पिछले 2-2.5 साल, 3 साल के युद्ध में यूक्रेन ने युद्ध से सीखे हैं, उन लेसन्स को मद्देनजर रखते हुए उनसे किस प्रकार हैंडल किया, टैकल किया जाएगा, उस बेसिस पे। सर, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है अभी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप मेरे साथ बने रहिए। ट्रंप के शपथ लेते ही चीन की बढ़ेगी मुश्किल, ब्रेक करिए जरा। ताइवान को हथियार सप्लाई तेज करेंगे ट्रंप, बड़ी खबर। ट्रंप के भावी एनएसए माइक वॉल्ट्ज का बड़ा दावा, चीन के खिलाफ जारी रहेगी सैन्य मदद। ताइवान पर बाइडेन के रास्ते पर चलेगा प्रशासन, ट्रंप प्रशासन। सीधे आईएस के फ्लोर पर यह देखिए जरा, ताइवान के साथ ट्रंप इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के शपथ लेते ही चीन अमेरिका में बढ़ सकता है टकराव, यह जानकारी आ रही है। आपको टिकर ऑफ करना पड़ेगा और यह बैंड को क्षणों के लिए रोकना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा जरा आइए सीधे, बड़ी खबर। ताइवान को हथियार सप्लाई तेज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी खबर है। ट्रंप के भावी एनएसए माइक वॉल्ट्ज का, भावी एनएसए ट्रंप के भावी एनएसए माइक वॉल्ट्ज का बहुत बड़ा दावा। पूर्वी चीन सागर और फिलीपीन सागर में अमेरिकी सेना बढ़ा सकती है तैनाती। अमेरिका से $20 बिलियन के हथियार खरीद रहा है ताइवान, बड़ी खबर आ रही है रशिया टुडे से। फिर अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए जरा, नो जूम इन। कैंप 4 पर नेटो की जो तैयारी है, इसको लेकर सेंसेशनल रेवलेशन है, बड़ी खबर मेरे बगल में। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में नेटो, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस चीन से नेटो देशों को बड़ा खतरा, नेटो चीफ मार्क रूट की बहुत बड़ी चेतावनी। बड़े हमलों से निपटने की तैयारी करें नेटो, मार्क रूट ने कहा है। सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मार्क रूट ने कहा है नेटो बड़े जंग की तैयारी करे। आइए जरा, बड़ी जंग की तैयारी में नेटो, यूक्रेन के बाद पूर्वी यूरोप में रूसी हमलों की आशंका। रूस चीन से नेटो देशों को बड़ा खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया और ईरान की आक्रामकता से सुरक्षा दांव पर है। नेटो चीफ मार्क रूट की बहुत बड़ी चेतावनी। वॉर मोड में रहे नेटो, बाल्टिक सागर में लगातार साजिश है, मार्क रूट ने कहा है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रिटेन का नामो निशान मिटाने की विनाशक धमकी, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन पर विध्वंसक हमलों की बड़ी धमकी। पुतिन के नजदीकी जनरल का बहुत बड़ा दावा। जनरल एंड्री गुरुलेव ने तीसरे विश्व युद्ध की जीत चेतावनी। अपर गोप्रो पर आइए, उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये देखिए जरा, सीधे आइए, बड़ी खबर। ब्रिटेन को मिटाने की रूसी धमकी। अब पहला पॉइंटर देखिए, यूक्रेन के बाद ब्रिटेन पर ओरिशनिक की इस्तेमाल की आशंका। ब्रिटेन पर विध्वंसक मिसाइल हमलों की धमकी से हड़कंप। तीसरा पॉइंट, पुतिन के नजदीकी जनरल एंड्री गुरुलेव का बहुत बड़ा दावा, ऐसा मिसाइल हमला होगा जिससे ब्रिटेन का नामो निशान मिटेगा। तीसरे विश्व युद्ध की तैयार रहे दुनिया, एंड्री गुरुलेव ने कहा। यह सोर्स इसका एक्सप्रेस है। सीधे आइए, सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, क्या आपको लग रहा है कि नेटो वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स इन 2025 और 2027, और सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? निशांत, ये बिल्कुल साफ है कि 2025 एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है। या तो दोनों जगहों पर एक अच्छा सीजफायर हो जाएगा, जो कि मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से नाटो अपना एग्रेसिव
इंटेंट दर्शा रहा है, वो तमाम एग्रेसिव इंटेंट जो नेटो की है वो अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव कंटेंट है उनका। और मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में इतनी ज्यादा वहां पर नेटो की फोर्स कंट्रीज के साथ लड़ाई बढ़ सकती है, और ऐसी हालत में आप ये मान लें कि रशिया इनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात इन लोगों को समझ में, मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या वजह है कि किस वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन ये आप इसका एक्सपेंशन लेटरली और वर्टिकली इसका एक्सपेंशन होना बिल्कुल कार्ड्स के ऊपर है, और ये हमको हो सकता है कुछ समय बाद दिखाई दे। सीज़फायर के बाद गाजा में हमास का रोड शो, ब्रेकिंग और शॉट तेजी से विजय। खान यूनिस में खुलेआम हमास मना रहा है जश्न, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। आई सेड गाजा में कई जगहों पर लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। एम्बियंस सब करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान में जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, देखिए लेबनान में गाजा युद्ध विराम का जश्न देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। सीज़फायर के बाद हिजबुल्लाह ने की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब ये देखिए जरा, फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में जबरदस्त फायरिंग की गई है। चौराहों पर हजारों लोगों ने की आतिशबाजी, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। लंदन में हमास इजराइल सीज़फायर का जश्न, ब्रेकिंग और शॉट। फिलिस्तीनी झंडों के साथ सड़क पर उतरे सैकड़ों समर्थक, दिखाइए जरा। लंदन में हमास बंदियों को छोड़े जाने का जश्न मनाया जा रहा है। आइए जरा इसके सीधे 4 विंडो पर आ जाइए, मेरे बगल में दिखाइए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जो जो तस्वीर आ रही है विजय, तेजी से आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। यहां पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप को धन्यवाद, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया धन्यवाद। बड़ी खबर, जल्द ट्रंप से होगी मुलाकात, नेतन्याहू ने कहा। गाजा को कभी भी आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे, बड़ी खबर। सीज़फायर का क्रेडिट लेने पर बाइडेन और ट्रंप में होड़। ये देखिए क्या बोलते हैं जो बाइडेन, इज इट अ जोक?